एससीओ समिट में भाग लेने के लिए जो रक्षा मंत्रियों की हो रही है, यानी जितने भी देश हैं एससीओ के सदस्य। एससीओ का मतलब होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें जितने भी देश शामिल हैं उन सब के जो मिनिस्टर्स ऑफ डिफेंस हैं, यानी कि जो रक्षा मंत्री हैं, उन सब की मीटिंग हुई चाइना के अंदर। वहाँ भाग लेने हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी गए। पाकिस्तान सदस्य है इसका एससीओ का, तो उसके जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो भी आए थे। वहाँ राजनाथ सिंह ने अच्छे से रगड़ दिया ख्वाजा आसिफ को, और रगड़ा ही नहीं, चाइना को भी बता दिया कि भाई अब भारत जो है वो सुपर पावर है, वो आपके टक्कर की काम करेगा, आपसे दब के काम नहीं करेगा। हुआ क्या कि इस मीटिंग के अंदर जब बातचीत हुई तो उसमें लास्ट में एक जॉइंट स्टेटमेंट आनी थी पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बारे में, कि बलूचिस्तान में जो टेररिस्ट ग्रुप हैं वगैरह वगैरह, आतंकवादी हैं, वो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। ऐसी उन्होंने पाकिस्तान ने और चाइना ने स्टेटमेंट बनवाई और उसको चाहते थे कि जॉइंट स्टेटमेंट हो, सब पे साइन कर दें। राजनाथ सिंह ने बोला कि यार इसमें तो जो जम्मू के पहलगाम में हमारे हुआ उसका तो जिक्र ही नहीं है, उसमें तो कोई जिक्र ही नहीं किया आपने आतंकवादियों का, सिर्फ बलूचिस्तान कर रहे हो। और वहां पर जो BLA BLF जो ग्रुप है बलूचिस्तान के अंदर, वो आतंकवादी तो है नहीं, वो तो अपने देश की लड़ाई के लिए, जो स्वतंत्रता उनको पानी है, जो इंडिपेंडेंस पाना है, उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। और वो इंडिपेंडेंट थे पाकिस्तान से पहले भी, जब पाकिस्तान बना था उससे पहले बलूचिस्तान था। पाकिस्तान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको धोखे में लेके उस पर कब्जा कर लिया। तो उसके बाद अगर आप कहते हो कि वो लोग लड़ रहे हैं तो वो तो अपनी आजादी की लड़ रहे हैं, तो वहां पर जो आप पाकिस्तान कर रहा है, अगर एक बार को मान भी ले कि वो टेररिस्ट हैं, तो जम्मू के पहलगाम का जिक्र क्यों नहीं आ रहा इसमें? तो राजनाथ सिंह ने बोला कि ऐसा है भाई, इस जॉइंट स्टेटमेंट में जिसमें बलूचिस्तान के खिलाफ बात हो रही है, सिर्फ BLA BLF और TTP इनके खिलाफ बात हो रही है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम और जैश-ए मोहम्मद जैसे ग्रुप्स जो हैं वो पाकिस्तान में एक्टिव हैं, जमात उद दवा हो गया, जैश-ए मोहम्मद हो गया, लश्कर तैयबा हो गया, इनके बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहे आप। तो हम ऐसी घटिया जॉइंट स्टेट पर साइन नहीं करेंगे, ना हम ऐसी स्टेटमेंट में ऐसे एससीओ का पार्ट है हम। उसके बाद क्या हुआ, अब लाग लपेट में आ गए चाइना वाले कि यार करो करो कोई दिक्कत नहीं है। राजनाथ सिंह ने बोला गो टू हेल भाई, मैं साइन नहीं करता ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें BLA BLF TTP जैसे समूह जो अपने देश की आजादी के लिए काम कर रहे हैं उनका जिक्र तो है, पर लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहम्मद, जमात उद दवा ऐसे घटिया ग्रुप जो भारत में आतंकवाद फैला रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को मार रहे हैं, जो हमारे घूमते फिरते पर्यटकों को मार रहे हैं, इनका कोई जिक्र नहीं है, ऐसी स्टेटमेंट पर मैं साइन नहीं करूंगा। और ख्वाजा आसिफ को मुंह पे सामने बोल दिया कि ये नहीं होने वाला, टू हेल विद यू। उसके बाद क्या हुआ, चाइना बैकफुट पे आ गया, एससीओ को बैकफुट पे आ गया। उन्होंने बोला कि यार चलो यार एक काम करते हैं, ये स्टेटमेंट जारी नहीं करते, कहानी खत्म हो, और वो स्टेटमेंट वहीं के वहीं कैंसिल हो गई। चाइना क्या करता है, ये एससीओ संगठन जो है वो शंघाई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, चाइना ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर वो अपने काफी पॉलिटिकल गोल्स अचीव करने की कोशिश करता है, जिसमें वो वेस्ट के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, G7 के खिलाफ चाल चलता रहता है और कोशिश करता है कि जो उसकी कारकर्दगी है, जो उसके तरीके हैं चाइना के, वो दुनिया मान ले और उसी पे काम करना शुरू कर दे। और इसलिए उसने कुछ अपने 2-4 चेल चपाटे या दुम छल्ले पाल रखे हैं, जिसमें पाकिस्तान एक है, अभी नया नया दुम छल्ला बना है, बांग्लादेश एक है। तो ये कुछ दुम छल्ले पाल रखे हैं जो चिले चपाटे हैं उसके, कि चाइना कहता तो कहता है हाँ जी हुजूर सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, जो है सही है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो जूते खाने वाले हैं वो दो अलग अलग हैं। जो पॉलिसी मेकर हैं, डिसीजन मेकर हैं, वो है आसिम मुनीर। जो जूते खाने वाले हैं वो है नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, भुट्टो, ये सब। तो इनकी बात ये क्या करते हैं, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो सेना है वो पावर में है, वो शासन करती है, ये है उनके चेले, जिसका उनका मन करता बिठा देते हैं। जब उनका मन करा इमरान खान को बिठा दिया, उनका मन करा उतार दिया, उनका मन करा नवाज शरीफ को बिठा दिया, उनका मन करा उतार दिया, उनका मन करा शहबाज शरीफ बैठे तो शहबाज शरीफ बैठे, उनका जो मन करता बिठाते हैं, वो कुछ नहीं है। इनको भी कोई काम नहीं है यार, अपने पैसे वैसे बनाते रहते हैं, 4-5 साल जॉब की तरह काम कर रहे होते हैं, जैसे जॉब काम करता है मल्टीनेशनल कंपनी में आके। यहाँ थोड़ी सेवाएं मिल रही है, थोड़ा नाम हो गया कि PM काय का PM डिसीजन कुछ ले सकता है। खैर एनीवेज, वो उनका अपना आंतरिक मामला है, चाहे वो डिसीजन ये बनाए नवाज शरीफ, चाहे बनाए शहबाज शरीफ, चाहे बनाए आसिम मुनीर, हमें घंटा फर्क पड़ता है, बिकॉज ये सारे चूतिए एक नंबर के जाहिल लोग, सो वी डोंट केयर। एनीवेज, वीडियो कैसा लगा? अगर आप राजनाथ सिंह के बाद सहमत हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।